नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में काफ़ी कोलाहल है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर के मीटिंगों का दौर चल रहा है और सोनिया गांधी असंतुष्टों को साधने में लगी हुई है। राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ औपचारिकता हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी सत्ता व संगठन दोनों में फेरबदल होना है। अचानक वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बीजेपी और अमित शाह के प्रति हमलावर हुए थे, उसके पीछे का कारण कुछ यही था कि कैसे सचिन पायलट को कमज़ोर करके रखा जाए। जब से जुलाई अगस्त में उन्होंने बगावत किया था, उसके बाद से वो चुप हैं, मौन हैं, गंभीर हैं। और उनके जो दो मंत्री बर्खास्त हुए थे, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, वो भी मौन हैं। इस बीच काफ़ी चेंजेज हुए इन द सेंस वहाँ के सिनेरियो में काफ़ी लोग इधर से उधर हुए, यानी कि वफादारी बदली। अब जबकि संगठन व सरकार में फेरबदल होना है, तो सचिन पायलट ने अपनी सूची बनाई है। लगभग 2 साल पहले 2018 में चुनाव जीतने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें सचिन पायलट के अलावा उनके खेमे से 6 मंत्री बनाए गए थे। और ये 6 मंत्रियों की सूची जो है वो सचिन पायलट ने ही सौंपी थी। उसमें से एक भंवर लाल का अब निधन हो गया है। बाकी 3 जो मंत्री हैं, प्रमोद जैन है, खचरियावास हैं और जो है आंजना, ये जो है पाला बदल करके अशोक गहलोत खेमे में चले गए। लिहाजा अब सचिन पायलट आए थे दिल्ली, और दिल्ली में अजय माकन व केसी वेणुगोपाल से मिले। तीसरे जो कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यीय, वो तो अब अहमद पटेल रहे नहीं। दोनों से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद बहुत ही प्रैक्टिकल बात उन्होंने की है। 2 साल पहले सचिन पायलट के कोटे से 6 मंत्री बनाए गए थे। इनमें एक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल का निधन हो गया है, और उनके साथ बगावत करके जाने वालों में विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा बर्खास्त हो गए हैं। अब जबकि फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, तो पायलट ने सिफारिश की है कि विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा के अलावा 4 नए नाम शामिल किए जाए। वो हैं मुरारी लाल मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, रामनिवास गावड़िया व मुकेश भाकर। और अब सचिन पायलट चाह रहे हैं कि खान मंत्री प्रमोद जैन, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की छुट्टी हो, या उनको यदि मंत्रिमंडल में रखना है तो अशोक गहलोत अपने कोटे से न रखें, न कि सचिन पायलट के कोटे से। खबर ये आ रही है कि इस बात को स्वीकार किया है पायलट ने कि हाँ, उनकी दिल्ली में केसी वेणुगोपाल व अजय माकन से मुलाकात हुई, सत्ता व संगठन को मजबूत करने पे चर्चा हुई। लेकिन अब कब, क्यों, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, इसका पूरा खाका अजय माकन खींचेंगे जब वो पहुंचेंगे अभी राजस्थान। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछली बार 6 जो मंत्री बने थे हमारे कोटे से, उनमें से ये 3 नाम आप हटा दीजिए मेरे कोटे से। अशोक गहलोत यदि इनको रखना चाहें तो वो रखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने 3 और एक भंवर लाल की जगह पे 4 नए नामों की सिफारिश की है। और यदि अशोक गहलोत उन तीनों को नहीं रखना चाहते हैं अपने कोटे से, तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए। यानी कि पायलट ने साफ साफ कह दिया है अजय माकन और केसी वेणुगोपाल से कि ये तीनों मंत्री हमारे कोटे से अब नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि सचिन पायलट ने अपनी सिफारिश कर दी, और इसके बाद अब उस पर कमेटी और हाईकमान डिसीजन लेगा कि सचिन पायलट का क्या होगा। क्या सचिन पायलट को अभी और लंबा इंतजार करना है, या उनको एडजस्ट किया जाएगा, संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि एक बात सचिन पायलट बोल चुके हैं कि अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वो सरकार में रह करके उपेक्षात्मक व्यवहार सहन नहीं कर सकते। लिहाजा वो सिर्फ विधायक ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम सिफारिशों का सिलसिला तो कम हो जाएगा। लेकिन अभी राजस्थान में जो पंचायतों का चुनाव हुआ है, उसका जो परिणाम हुआ है, उससे भी कोलाहल बढ़ा है और वो किसी अंजाम तक पहुंचेगा। एक बात तय मानिए, अशोक गहलोत ने फिलहाल अहमद पटेल की जगह लेने से तरीके से इनकार कर दिया, और अब कमलनाथ उस जगह को लेने जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत की वहाँ पे बहुत लंबी उम्र नहीं रहने वाली है। सचिन पायलट से जो वायदा किया है कांग्रेस ने कि आपको चांस दिया जाएगा, वो चांस उनको मिलेगा। अब कितना और समय लगता है, 2 साल अशोक गहलोत रह लिए, अधिक से अधिक 1 साल और, क्योंकि यदि उनको और बनाना, सचिन पायलट के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ना है, तो स्वाभाविक है कि उनको 2 साल का मौका देना पड़ेगा।
तब ये देखते हैं कि जो संगठन और सरकार में फेरबदल की तैयारी चल रही है। अजय माकन 1-2 दिन में राजस्थान पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे वो संगठन में लोगों से मिलेंगे और सरकार में भी लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सबका मूड जानेंगे, किसके फेवर में माहौल बन रहा है ये जानेंगे और उसके बाद जो है तय होगा। लेकिन सचिन पायलट ने कह दिया कि ये तीनों मंत्री हमें नहीं चाहिए, जिसको भी रखना है अपने कोटे से रखे, और हमारे कोटे की ये 4 मंत्रियों की सूची पकड़िए। वो उन्होंने सूची पकड़ा दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से भी उनकी बात हुई है। हालांकि अभी राहुल गांधी से बात की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन 3 दिन रह करके उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मशक्कत की है। तो कांग्रेस और राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उस पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।